गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गॉसनर कॉलेज, रांची, आप लोगों के लिए परमुटेशन का अगला वीडियो लेकर आया हूं। परमुटेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अरेंजमेंट। परमुटेशन को हिंदी में क्रमचय भी कहते हैं और उसका मतलब होता है अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना। और जब हम आइटम्स को अरेंज करते हैं तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कौन पहले आता है, कौन बाद में। हमने पहला थ्योरम देखा कि n डिफरेंट आइटम्स में से एक बार में r या उससे ज़्यादा आइटम्स लेकर अगर अरेंज किया जाए और रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो नंबर ऑफ वेज होंगे NPR, जिसका हमने प्रूफ भी देखा था। और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को भी देखा था। हम आज आगे बढ़ते हैं थ्योरम 2 की ओर। थ्योरम 2, द नंबर ऑफ permutations of n different objects taken are at a time where repetition is allowed is n into n into n into up to r times, which is denoted by n to the power r. अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर अरेंज किया जाए और रिपीटेशन अलाउड हो, पुनरावृत्ति संभव हो, तो नंबर ऑफ वेज होंगे n इंटू n इंटू n r बार, जिसको हम लोग लिख सकते हैं n का पावर r। इसे अगर प्रूफ किया जाए तो हमारे पास r वैकेंट प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकंड वैकेंट प्लेस, थर्ड वैकेंट प्लेस, फोर्थ वैकेंट प्लेस और आर्थ वैकेंट प्लेस। पहला खाली स्थान, दूसरा खाली स्थान, तीसरा खाली स्थान, चौथा खाली स्थान, करते करते आठवां खाली स्थान। और n डिफरेंट आइटम्स में से इन खाली स्थानों को जितने तरीके से भरा जा सकता है, फिलअप किया जा सकता है, उतने तरीके से ही अरेंजमेंट संभव होगा। There will be as many permutations as there are ways of filling in r vacant places by n different objects. The first place can be filled in n ways. ये जो पहला वाला प्लेस है ये n तरीकों से फिलअप किया जा सकता है। Following which the second place, जो दूसरा वाला स्थान है, can be filled in n ways, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। फॉलोइंग विच द थर्ड प्लेस, ये जो तीसरा स्थान है, कैन बी फिल्ड इन n वेज, इसे भी n तरीकों से फिलअप किया जा सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। n आइटम्स में से कोई भी आइटम इस पहले स्थान पर आ जाएगा। अब चूंकि पुनरावृत्ति, रिपीटेशन पॉसिबल है, संभव है, अलाउड है, तो इस दूसरे स्थान पर भी n आइटम्स में से कोई आइटम आएगा, यानी कि इस प्लेस को ही फिलअप करने के n तरीके। तीसरे प्लेस पर भी n आइटम्स या n ऑब्जेक्ट्स में से कोई सा भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहां आ चुका है वो भी यहां आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इन दिस वे, इसी प्रकार से अगर हम चलते जाएं तो जो आर्थ प्लेस होगा, आरवां स्थान, कैन बी फिल्ड इन n वेज, उसे n तरीकों से फिलअप किया जा सकता है। मतलब ये पहला स्थान भी n तरीकों से, दूसरा भी n तरीकों से, तीसरा भी n तरीकों से और आठवां स्थान भी n तरीकों से फिलअप किया जा सकता है। Therefore, the number of ways of filling in r vacant places in succession is n into n into n into dot 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 into n up to r term। ये फर्स्ट प्लेस वाला, ये सेकंड प्लेस को भरने के तरीके हैं, ये थर्ड प्लेस के लिए, करते करते ये आर्थ प्लेस के लिए। इसीलिए इसको हम डिनोट कर सकते हैं n टू द पावर r। पहला प्लेस n तरीकों से फिलअप होगा,
दूसरा प्लेस भी n तरीकों से, तीसरा प्लेस भी n तरीकों से, चौथा प्लेस भी n तरीकों से और आठवां प्लेस भी n तरीकों से। तो ये जो नंबर ऑफ वेज हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को फिलअप करने के विद द हेल्प ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन r बार, तो ये n का पावर क्या हो जाएगा r। तो ये हमने दूसरा थ्योरम देखा। रिपीट कर दूं, पहला थ्योरम हमने देखा था n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r आइटम्स का अरेंजमेंट जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं था। जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं था वहां नंबर ऑफ अरेंजमेंट का तरीका था NPR, और जहां रिपीटेशन अलाउड है n डिफरेंट आइटम्स में से r आइटम्स को लेकर अरेंज करना और रिपीटेशन अलाउड है तो क्या हो जाएगा n टू द पावर r। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाएं अब। जैसे मैंने उदाहरण लिया है एक, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letters of the word lion where the repetition of the letters is not allowed। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को लेकर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूला की मदद से। तो यहां पर लॉयन जो वर्ड है इसमें 4 डिफरेंट लेटर्स हैं और इन सभी को लेकर हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, चाहे उसका मतलब निकलता हो चाहे नहीं निकलता हो, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहां गौर कीजिए LION 4 डिफरेंट लेटर्स हैं और इनमें से 4 लेटर्स लेकर हमें अरेंज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फॉर्मूला हमारा होता है NPR। 4 लेटर्स में से चारों को, 4 लेटर हैं, चारों को एक साथ लेकर अरेंज करना है, तो n का वैल्यू भी 4 है, r का वैल्यू भी 4 है, NPR 4P4। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4 आएगा यानी कि 24। कैसे आएगा? NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। n का वैल्यू इस क्वेश्चन में 4 है तो फैक्टोरियल 4 लिया, n माइनस आर, r का वैल्यू भी 4 है, n का वैल्यू भी 4 है, 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो फैक्टोरियल 4 बाई 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा हमारा आंसर 24। अब इसी में हम लेते हैं जब रिपीटेशन अलाउड हो। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letters of the word lion where the repetition of the letters is allowed। तो रिपीटेशन अलाउड है, फॉर्मूला क्या था n टू द पावर r, यहां क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 4। सेम क्वेश्चन है, पिछली बार हमने देखा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और यहां पर क्या है रिपीटेशन अलाउड है। पिछली बार अलाउड नहीं था, नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड था पिछली बार, इस बार रिपीटेशन अलाउड है। 4 टू द पावर 4 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा हमारा आंसर 256। सिंस द परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज n टू द पावर r। ये हमारा n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है और रिपीटेशन अलाउड है, तो दूसरे थ्योरम में मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है n टू द पावर r, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड रांची। ये जो रांची वर्ड है इसमें 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, RANCHI, और हमें एक बार में 3 लेटर्स को लेकर अरेंज करना है। n का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 3 है, NPR 6P3। सॉल्व किया इसे,
फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 3, क्योंकि NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ये फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 आएगा। ये हमारा 6 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है, ये 3 से लेकर 1 तक का। 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 120। हियर इन दिस केस ऑल्सो द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यहां भी रिपीटेशन अलाउड नहीं था। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हमारा क्या होता, 6 टू द पावर 3 एंड टू द पावर r। तो कितना हमारा आंसर आता, 6 इंटू 6 इंटू 6 216। सेम क्वेश्चन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हमारा आंसर आ रहा है 120, और जब रिपीटेशन अलाउड है तो हमारा आंसर आता है 216। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में ही। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन फ्रॉम amongst a group of 12 persons, assuming that one person cannot hold more than one position। 12 व्यक्तियों का एक समूह है और उसमें से हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना है, जबकि एक व्यक्ति एक से ज्यादा पदों पर नहीं रह सकता। तो क्या होगा ये, इसका सॉल्यूशन 12p2, 12 लोगों में से 2 को अरेंज करना है, फैक्टोरियल, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि जो अध्यक्ष बन जाएगा वो उपाध्यक्ष नहीं बनेगा, जो उपाध्यक्ष बनेगा वो अध्यक्ष नहीं बनेगा, मतलब यहां भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 10, ये 1 से लेकर 12 तक का मल्टीप्लीकेशन है, ये 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लीकेशन है। इसको हमने लिखा 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 10 है ही, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 11 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 132। ठीक है, तो अब तक तो हमने देखा जब n डिफरेंट आइटम्स में से r आइटम्स को लेकर अरेंज करना हो, उसमें भी 2 कंडीशन, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो और जब रिपीटेशन अलाउड हो। अब आगे बढ़ते हैं, जब n ऑब्जेक्ट्स में से सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर भी हैं। परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो n ऑब्जेक्ट हैं, थ्योरम 1 थ्योरम 2 में हमने माना कि सारे ऑब्जेक्ट हमारे डिफरेंट है। अब तो जो एग्जांपल लिया सब में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब डिफरेंट थे। अब इसमें देखते हैं जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें बूट का। सपोज वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बूट। मान लेते हैं कि हमें ये जो बूट है इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है। अब इसमें क्या है, BOOT, ओ नाम का जो लेटर है वो इसमें 2 बार रिपीट हुआ है। इन दिस केस द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर नॉट ऑल डिफरेंट, सारे लेटर्स अलग अलग नहीं हैं। देयर आर 2 O's, 2 O हैं, O1 O2, विच आर ऑफ द सेम काइंड। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों O को हम अलग अलग मान लेते हैं। लेट अस ट्रीट टेम्पोररीली द 2 O's एज डिफरेंट, से O1 एंड O2। जब हम B, O1, O2 और T, ये 4 लेटर्स हैं और ये इन दोनों को हमने अलग अलग लेटर माना है, तो 4 डिफरेंट लेटर्स हो गए। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, 4p4, यानी कि फैक्टोरियल 4। अब ऐसा करने पर क्या होगा, अब इसी में से हम एक अरेंजमेंट BOOT को ही लेते हैं। कंसिडर वन ऑफ दिस परमुटेशंस से BO1 O2 T। Corresponding to this permutation, we have factorial 2 permutations,
एक तो हमारा हो गया BO1O2T और दूसरा BO2O1T, which will be exactly the same permutation if O1 and O2 are not treated as different. That is, if O1 and O2 are the same O at both places. मतलब ये जो एक अरेंजमेंट है BO1O2T और दूसरा BO2O1 और T, ये डिफरेंट अरेंजमेंट तब है जब हम दोनों ओ को अलग अलग लेटर मानते हैं, डिफरेंट लेटर। अगर इन दोनों ओ को सेम मान लिया जाए तो इन दोनों लेटर्स में कोई अंतर नहीं है। अब हमने देखा कि ये दो ओ जो रिपीट हो रहे हैं, इसको हम फैक्टोरियल टू तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मीन्स कभी O1 पहले O2 बाद में, कभी O2 पहले O1 बाद में। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन बूट का फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये जो एग्जांपल हमने लिया BO1O2T और BO2O1T, इसमें दोनों ओ अलग अलग मानने से अलग है, अदरवाइज ये दोनों सेम है। तो टू सिचुएशंस है जिसमें हमारा सिमिलैरिटी है, तो फैक्टोरियल 2 से हमने डिवाइड किया। ये 4 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है, ये कैंसिल हुआ हमारा 12। हमने जो यहाँ फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, उसके पीछे का लॉजिक फिर और आगे बढ़ के देखते हैं। परमुटेशंस व्हेन O1 O2 आर डिफरेंट, दोनों ओ को जब अलग अलग माना जाए तब। और परमुटेशंस व्हेन O1 O2 आर द सेम ओ, जब दोनों ओ को एक माना जाए। अब जैसे जब हम डिफरेंट मानते हैं तो नाम दिया है O1 O2, BO1 O2T और एक बनेगा BO2 O1T। ये तब जब दोनों ओ को अलग अलग माना जा रहा है, डिफरेंट माना जा रहा है। अगर दोनों ओ को सेम माना जाए तो क्या होगा, BOOT, यानी कि इन दोनों के बदले एक ही अरेंजमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब ले लेते हैं TO1 O2B। पहले O1 लिया फिर O2, इस बार लेते हैं TO2 O1B। इसमें क्या है, दोनों ओ अलग अलग है, जब दोनों को सेम माना जाएगा तो क्या हो जाएगा, TOOB। इसी तरीके से BO1TO2, इसमें O1 पहले है O2 बाद में, BO2TO1, इस बार हमने O2 को पहले लिया O1 को बाद में। यहां पर दोनों ओ अलग अलग हैं, एक का नाम 1 एक का नाम 2, इसी कारण से ये दो अलग अलग अरेंजमेंट है। अगर ये दोनों ओ को एक ही माना जाता तो अरेंजमेंट एक ही होता। आगे TO1BO2, TO2BO1, कब, जब दोनों ओ अलग अलग है, सेम रहेंगे दोनों तो TOBO। अगला अरेंजमेंट क्या हो सकता है, BTO1O2 या BTO2O1, जब दोनों ओ अलग अलग है, दोनों सेम है तो BTOO। TBO1O2, TBO2O1, एक बार O1 पहले एक बार O2 पहले। ये दो अरेंजमेंट तब जब दोनों ओ अलग अलग हैं, दोनों एक हों तो TBOO एक ही अरेंजमेंट होगा। अगला अरेंजमेंट हो सकता है O1 O2BT और दूसरा O2 O1BT। ये दो अरेंजमेंट कब, जब दोनों ओ अलग अलग हैं, अगर दोनों ओ एक हैं तो एक ही बनेगा। इसी तरीके से O1B O2T या O2B O1T, दो अरेंजमेंट हैं जब दोनों ओ अलग अलग हैं, दोनों सेम रहे तो OBOT। अगला अरेंजमेंट O1T O2B या O2T O1B, एक बार O1 पहले एक बार O2 पहले। ये दो अरेंजमेंट हैं जब दोनों अलग अलग हैं ओ, और दोनों ओ सेम होने से ये अरेंजमेंट। O1BTO2 O2BTO1, दो अरेंजमेंट कब, जब दोनों अलग अलग हैं, जब दोनों सेम रहे तो ये अरेंजमेंट होगा। O1TBO2 या O2TBO1, दो अरेंजमेंट हैं जब दोनों ओ अलग अलग हैं तब, जब दोनों सेम रहे ओ
तो ये अरेंजमेंट होगा OTBO। जब दोनों O अलग है तो अरेंजमेंट हो सकता है O1 O2TB या O2 O1BT, दो अरेंजमेंट, क्योंकि दोनों O अलग अलग हैं, दोनों O सेम रहे तो ये अरेंजमेंट। तो यहां पर क्या है, जो BOOT बूट है जिसको हमें अरेंज करना है, उसमें जो गिवन लेटर्स हैं वो सारे के सारे लेटर डिफरेंट नहीं है। O नाम का लेटर 2 बार आया है, जिस कारण से ये जो एक अरेंजमेंट है उसका 2 अरेंजमेंट बनेगा अगर दोनों डिफरेंट होता तो, लेकिन डिफरेंट तो है नहीं दोनों, इस कारण से 2 के बदले क्या हो, ये डिफरेंट होने से ऐसा अरेंजमेंट होता, और डिफरेंट नहीं है ये, इसलिए एक ही बन रहा है। 2 के बदले 1, यानी दो अरेंजमेंट डिफरेंट होने से बन रहा है, इसीलिए हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया इसे। आगे बढ़ते हैं, हम अगला वर्ड लेते हैं इंस्टीट्यूट और इसे अरेंज करते हैं। लेट अस नाउ फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट वर्ड है इसमें आई नाम का लेटर 2 बार है, आई। टी नाम का लेटर 3 बार है, टी, है ना। टी नाम का लेटर 3 बार और आई नाम का लेटर 2 बार। टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस केस में 9 लेटर्स हैं, जिसमें आई 2 बार आया है और टी 3 बार आया है। टेम्पोररीली हम मान लेते हैं कि ये जो 2 आई है वो दोनों अलग अलग आई हैं, और ये जो 3 टी है वो तीनों टी भी अलग अलग है। लेट अस ट्रीट दीज लेटर्स डिफरेंट एंड नेम देम एज I1, I2, T1, T2, T3. The number of permutations of n different letters in this case taken all at a time is 9p9. ये 9 लेटर्स है इंस्टीट्यूट में, और ये जो रिपीटेड लेटर्स है उनको हमने अलग अलग माना है, तो 9 लेटर डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट लेटर्स होने के कारण अरेंजमेंट क्या होता, 9p9 ऐसा होता। सॉल्व करने पर अल्टीमेटली क्या आता, फैक्टोरियल 9। लेकिन ये तो हमने लेटर्स को अलग अलग माना, लेकिन क्या ये दोनों अलग हैं, ये तीनों अलग हैं, अलग नहीं हैं, लेकिन हमने अलग अलग माना था। अब एक अरेंजमेंट हम लेते हैं इसमें से। कंसिडर वन सच परमुटेशन से इंस्टीट्यूट I1 N T1 S I2 T2 U E T3. Here, if I1 I2 are not same and T1 T2 T3 are not same, then I1 I2 can be arranged in factorial 2 ways. अगर ये दोनों I अलग अलग हैं तो इसे हम फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और ये T1 T2 T3 ये तीनों T जो कि अलग अलग T हैं इसे हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 वेज में। यानी कि ये जो 2 I हैं और 3 T हैं जो कि सब के सब डिफरेंट हैं, इसे हम फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। Hence, total number of different permutations will be factorial 9 by factorial 2 into factorial 3. जो लेटर्स जितनी बार रिपीट हुआ है वो उतनी बार असर डालेगा अरेंजमेंट पर, तो हम रिपीटेड लेटर्स वाले फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते जाते हैं। जो लेटर जितनी बार रिपीट हुआ है उतना फैक्टोरियल लेके डिवाइड करना है। जैसे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इंस्टीट्यूट में 9 है, वो डिफरेंट हो या सिमिलर हो, सेम हो, सबको ले लिया। अब जो रिपीटेड लेटर्स हैं, जो लेटर रिपीटेड है, जितनी बार रिपीट हुआ है वो संख्या यहां लिखनी है। जैसे आई 2 बार रिपीट हुआ था तो फैक्टोरियल 2 लिखा आई के लिए, टी 3 बार रिपीट हुआ फैक्टोरियल 3 लिखा उसके लिए। नाउ अब जो है हम बिना किसी प्रूफ के 2 थ्योरम और बना सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने देखा अभी, अब इसकी सहायता से 2 थ्योरम और बताया जा सकता है।
थ्योरम 3 को लेते हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड द रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें p ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक ही प्रकार के हैं और बाकी सारे अलग अलग हैं। तो टोटल जो ऑब्जेक्ट है उसे ऊपर लेंगे फैक्टोरियल में, और जो ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं उसे नीचे फैक्टोरियल में लेंगे। इसी थ्योरम का व्यवस्थित रूप आगे ले सकते हैं थ्योरम 4 में। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 आर ऑफ सेकेंड काइंड, p3 आर ऑफ थर्ड काइंड। इसी तरह करते करते pk आर ऑफ kth काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड। एन लेटर्स हैं या n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें p1 ऑब्जेक्ट एक प्रकार के हैं, p2 दूसरे प्रकार के, p3 तीसरे प्रकार के, इसी प्रकार pk के प्रकार के, और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं या लेटर्स हैं वो सब के सब अलग अलग हैं। तो अरेंजमेंट क्या होगा? फैक्टोरियल n टोटल जो ऑब्जेक्ट्स है लेटर्स हैं ऊपर लेंगे, और जो सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स हैं उसे नीचे लेंगे। जैसे p1 ऑब्जेक्ट एक प्रकार के थे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में इंस्टीट्यूट में 9 लेटर्स थे तो 9 हमने ऊपर लिया। अब i नाम का ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स, मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट जिनका नाम i है वो सिमिलर थे तो ये p1 फैक्टोरियल। 3 ऑब्जेक्ट जो थे जिनका नाम t है वो सेम टाइप के तो उसके लिए p2 हमने लिया था, p3 फैक्टोरियल में pk फैक्टोरियल। तो ये हमारा होगा जब n ऑब्जेक्ट्स में से सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो। एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें तो क्लियर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद ये जो वर्ड है इसमें 9 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें ए जो लेटर है 1 2 3 4 बार आया है, एल 2 बार आया है, बाकी सारे लेटर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो टोटल 9 है। तो फैक्टोरियल 9 ऊपर आ जाएगा एन के बदले। 4 लेटर जो हैं वो सेम टाइप के हैं जिसका नाम क्या है ए है तो फैक्टोरियल 4। 2 लेटर सेम टाइप के जिसका नाम क्या है एल तो फैक्टोरियल 2 उसके लिए लिया। इसको इवैल्यूएट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा 7560। अब इन सारे थ्योरम्स पर हम कुछ क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। इसे आप समझिए, देखिए। थैंक यू।